हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज का टॉपिक है डाटा फ्रीजिंग। इस ऑप्शन के माध्यम से डेटा फ्रीज कर सकते हो। डेटा फ्रीज, इसको सादा सिंपल भाषा में बोला जाए तो डेटा लॉक कर सकते हो। इस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको बीजी ओपन करना है। बीजी ओपन करने के बाद आप क्लिक करोगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन, यूजर, यूटिलिटी, बल्क अपडेशन इस तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है। यूटिलिटी पे जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है डाटा फ्रीजिंग, इस पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको दो फीचर यानी दो ऑप्शन नजर आएंगे। आपको फुल ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, सेकंड ऑप्शन है पार्टिल। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे डेट एंटर करनी है, फ्रीज डेटा। आपको यहाँ पे आपके पास येन होगा और आपको करना है यस यानी वाई करना है। वाई करने के बाद आपकी यहाँ पे एंडिंग डेट मांगी जाएगी कि आप कौन सी डेट तक डेटा को लॉक करना चाहते हो। जैसे मैं डाल देता हूं यहाँ पे 30/4/2020। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ये डेटा लॉक करना चाहता हूं, यस। डेटा मैंने लॉक कर दिया है। इसके बाद चेंज करके मैं देख लेता हूं कि डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, या इसमें डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा डेटा। किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं केस का लेजर खोल लेता हूं। ये जो 80,000 रुपए की एंट्री है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं। जैसे मैं एंटर करूंगा 80,000 की जगह मैं 1,00,000 रुपए कर देता हूं। 1,00,000। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे सेव करोगे तो आपको डाटा हैज बीन फ्रीज अप टू 30/4/2020, यानी इस डेटा में आप 1/4 से यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2020 तक आप डेटा में कोई चेंज नहीं कर सकते। डेट इसमें लिखी हुई आ रही है 30/4/2020 तक आप चेंज नहीं कर सकते। डेटा फ्रीज कर रखा है यानी लॉक कर रखा है। इसके बाद ये तो देखा आपने ट्रांजैक्शन, एंट्री की, इन्वेंट की ट्रांजैक्शन देखिए। इसके अलावा किसी बिल को चेक करके देख लेते हैं। सेल्स ओपन कर लेता हूं। सेल्स में मैं डेट डालता हूं 1/4 से 30/4। ये बिल है। इस बिल की मैं क्वांटिटी चेंज करके देख लेता हूं। जैसे मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी। चेंज करने के बाद जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसमें भी डेटा हैज बीन फ्री अप टू 30/4/2020, यानी इसमें भी ये चेंज नहीं करने दे रहा है, इसका लॉक लगा हुआ है। अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चेक करके देख लेता हूं कि इसको डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिलीट करने के लिए आपको बिल के अंदर जाना है। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स पे जैसे कैंसिल्ड, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे भी यही ऑप्शन बता रहा है डाटा हैज बीन फ्रीज 30/4/2020, यानी इस डेट तक आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आज के टाइम में जीएसटी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। जीएसटी में जैसे अगर आपको काम करना है तो बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे आप पिछले बिलों में कुछ चेंज नहीं कर पाओ, गलती से हो जाए तो ये सारा, जैसा कि आप जानते हो कि आज के टाइम पे जीएसटी में आपकी 3B की जो रिपोर्ट जा रही है, यानी या GSTR1 की जो 11 तारीख को जाती है, जिस महीने का फ्रीड का आपने काम किया है उसके अगले नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख को आपका जो GSTR1 जाता है,
यानी आप आपके सीए को मेल भेजते हो, उसके बाद जैसे आपका 20 तारीख को जाता है, किसी का 21 तारीख को, किसी का 22 का, किसी का 24 का, जो 3B जाती है डिटेल जो आप भेजते हो उसके डेटा में और आपके जीएसटी R1 के डेटा में और जीएसटी R1 और जीएसटी R3B में मिसमैच्ड आ जाता है। मिसमैच्ड इसलिए आता है कि आप बाद में डेटा में चेंज कर देते हो और डेटा चेंज होने के बाद आपके समस्या और बढ़ सकती है। तो इस तरीके से आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में आप पूरे डेटा को फ्रीज कर सकते हो, यानी फुल में तो आप जिस भी डेट, जैसे कि आपका दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर का आपने 3B फाइल कर दिया है, यानी डेटा कंप्लीट करके आपने दिसंबर का जीएसटी R1 भेज दिया है अपने सीए को। उसके बाद जैसे दिसंबर की आप पूरी एंट्रियां दिसंबर से ऊपर वाली यानी अप्रैल टू दिसंबर तक आपका फ्रीज हो जाएगा डेटा। डेटा फ्रीज होने के बाद आप ना तो उसमें कोई चेंज कर पाओगे और ना ही कोई करेक्शन या डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके से जैसे मैं दिसंबर तक बिल्कुल इसको फुल फ्रीज कर देता हूं, एंटर किया, चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं दिसंबर की कोई भी एंट्री को, ये वाली एंट्री है, ये किसी पार्टी का बिल है, इसमें मैं क्वांटिटी बढ़ा के देख लेता हूं 50। इसके बाद जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो एंड डेट मैंने यहां तक इसके डाटा फ्रीज कर रखे हैं, 31 दिसंबर 2020 तक मैंने डाटा फ्रीज कर रखे हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। एंट्री को चेक करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं एंट्री को, ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को मैं चेंज करना चाहता हूं 15,000 रुपये। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो डाटा फ्रीज 31 दिसंबर 2020, यानी मैं इस डेटा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर सकता। ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया कि इसमें आप पूरे डेटा फ्रीज कर सकते हो, जिसमें सेल्स, परचेज, अदर एंट्रियां, जो भी जनरल एंट्रियां आप पास करते हो, पेमेंट हो गया आपका, रिसिप्ट हो गया, या अदर एंट्रियां जो भी है, आप किसी भी एंट्री को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते इस फीचर्स के माध्यम से। दूसरा जो ऑप्शन है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन पे पार्टी लिखा हुआ है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की विंडो नजर आएगी। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें सेल्स लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है। जैसे जनरल जो यूज आने वाली वाउचर टाइप है वो आपके सेल्स है। जैसे मैंने सेल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सभी जो है यन रहेंगे, आपको करना है यहाँ पे वाई जैसे क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर कोई सीरीज को एक्टिव करना चाहते हो या ऑल सीरीज करना चाहते हो, आपको ऑल रखना है। और इसकी जो भी लास्ट डेट है कि मैंने दिसंबर का जो डेटा फाइनल कर चुका हूँ, दिसंबर में मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, तो आप यहाँ दिसंबर एंड की डेट डाल सकते हो। जैसा कि मैंने दिसंबर एंड की डेट डाल दी है। ये डेट डालने के बाद आप दिसंबर मंथ तक कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपके सेल्स, परचेज, 3B, जीएसटी R1 में कोई किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। जैसे आप बाद में ऑडिट भी करवाओगे या फिर जीएसटी R9 जैसे फाइल करोगे ना, उस समय भी आपको कोई किसी तरह के आपके डेटा में कोई बदलाव नहीं आएगा और आपका डेटा बिल्कुल सही जाएगा। जीएसटी पोर्टल या फिर आपको जहां कहीं भी रिपोर्ट करनी है तो वहां पे डेटा आपका एक जैसा जाएगा। जो आपने फाइल 3B में भेजा था वही R1 में जाएगा और एनुअल रिटर्न में भी आपका वही डेटा जाएगा, अगर इस फीचर्स के माध्यम से आप इसको एक्टिव करके चलोगे तो। दूसरा जो ऑप्शन है परचेज पे जैसे क्लिक करोगे तो परचेज को भी आप डेट डाल दीजिए, आपकी जो भी डेट है फाइनल डेट। इसके बाद सेल्स रिटर्न में भी आप कुछ बदलाव कर सकते हो। सेल्स रिटर्न से भी आपके जो सेल पे इफेक्ट पड़ेगी, सेल लेस हो जाएगी सेल्स रिटर्न से, तो आप सेल्स रिटर्न को भी ऑफ कर सकते हो। इसके बाद परचेज रिटर्न पे भी आपको ऑल करके 31/12/2020 कर देना है। इसमें अगर इस तरह का आपके पास मैटेरियल इश्यू वाला कोई मैटर हो तो आप इसको
वाई कर सकते हो, अन्यथा इसको एन ही रहने दो। इसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें से स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन, ये जो भी आपके अगर फीचर्स काम के यानी यूज लेते हो तो आप इसको वाई कर सकते हो, अन्यथा इसको यानी रहने दो। इसके बाद जो ऑप्शन है अपने पेमेंट पे आपको वाई करना है, इस पे डेट एंटर करनी है। इसके बाद रिसिप्ट पे भी कर देना है आपको। जनरल एंट्री पास करते हो तो जनरल पे भी आपको एंटर करना है, और कॉन्ट्रा एंट्री पे भी आपको डेट एंटर कर देनी है। एंट्री पे जैसे ही आप एंटर करोगे डेट, तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जैसे आप बैंक स्टेटमेंट मिलाते हो या कोई आप रसीद बुक जो ऐड करते हो, चढ़ाते हो, तो उसमें गलती से आपसे कोई से भी डेट में अगर एंट्री डल जाती है तो आपका अकाउंट लेजर मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आपका जो केस का जो लेजर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे आपके केस लॉस, केस शॉर्ट पड़ जाएगी और आपके मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपका जो भी है पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल एंट्री और कॉन्ट्रा में भी आपको यही डेट 31 दिसंबर 2020 कर देनी है। दूसरा यहाँ पे डेबिट नोट है। डेबिट नोट में आप अगर आपके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनते हो तो आप इसको भी वाई कर सकते हो। इसके बाद अपना आता है अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इससे क्या है, आपका जो ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, यानी आप मिला देते हो पिछले साल में जो भी कुछ फाइनल हुआ है, वो जो भी डेटा आपके पास बचा है, यानी केस बैलेंस, बैंक के बैलेंस, डेटा, क्रेडिटर्स, स्टॉक, यानी जो भी एक्चुअल में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है, यानी पिछले ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपके पास बचा है, बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट से जो फाइनल हुआ है उसको जो ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, वो ओपनिंग मिलाने के बाद गलती से आपसे चेंज हो जाए तो आपके मिलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है इसको खास ध्यान रखना है, और इसको तो आपको वाई रखना है। ये बिल्कुल, ये आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट रख सकते हो कि इस पे आपको वाई रखना है। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस मिसमैच नहीं होगा और आपका जो ट्रायल बैलेंस है, जो बैलेंस शीट के द्वारा जो मिलाया गया बैलेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है आइटम ओपनिंग बैलेंस, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। इसके माध्यम से आप जैसे इसको वाई कर लोगे, वाई करने के बाद इसमें क्या होगा कि आपका किसी प्रोडक्ट का स्टॉक है जो मान लो क्वांटिटी 20 आई है, यानी 20 आपकी क्लोजिंग स्टॉक बची है। जैसे ही आपके नेक्स्ट ईयर में जैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद उसकी क्वांटिटी 20 हो गई। उसके बाद जैसे आप बाद में चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं कर सकते। बहुत से क्या है, मैनुअल चेंज कर लेते हैं, तो आगे उनके आइटम स्टॉक जो स्टॉक मिलाते हैं या फिर मतलब जैसे एक्चुअल स्टॉक मैच कराते हैं तो बिल्कुल मैच नहीं खाता और उनके क्या है दिक्कत आ जाती है। फिर उनको वापस से बैक डेट में डेटा चेक करना पड़ता है, कौन सा आइटम क्या कितना बिका था, कितना बच रहा है और कितना अपने पास खरीदा था, वो सारा सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो आपको ये दोनों फीचर्स है, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको वाई ही रखना है। इसके बाद आपको कर देना है सेव। जैसे आप सेव करोगे आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आप आते हैं जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री पे आने के बाद मैं किसी पार्टी का या किसी भी बैंक का स्टेटमेंट मिला रहा हूं, गलती से मैंने 1/6 डाल दी। 1/6 डालने के बाद अगर आप डेटा फ्रीज नहीं करते तो आपकी ये एंट्री 1/6 में पोस्ट हो जाती और आपके डेटा मिसमैच आ जाते या फिर आपको दिक्कत आती। यहां पे लिखा हुआ है डेटा हैज बीन फ्रीज 31 दिसंबर 2020, यानी ये डेटा यहां तक फ्रीज कर रखा है और बैक डेट में आप एंट्री नहीं कर सकते।
तो इस तरीके से ना तो आप सेल कर सकते हो, ना ही परचेज कर सकते हो, और ना ही कोई एंट्री पोस्ट कर सकते हो बैक डेट में, जहां तक आपने लॉक लगा रखा है। दूसरा चेक कर लेते हैं, जनरल एंट्री। इसके अलावा आपको रेसिप्ट में चेक करके देख लेते हैं। रेसिप्ट में मैं 1/4 एंटर करता हूं, 31/12 तक फ्रीज कर रखा है, नहीं डाटा लॉक कर रखा है इस डेट तक। इस डेट के पहले आप कोई एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। इससे आपको डेटा फ्रीज करने से बहुत बेनिफिट है कि आप एक तो बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकते, आपकी सेल परचेज में किसी तरह की कोई मिसमैच नहीं आएगा, और जीएसटी पोर्टल पे जो आप रिपोर्ट फाइल करते हो जीएसटी R1 और 3 भी, इसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर आप फ्रीज नहीं करते हो तो आप गलती से किसी भी डेट में एंटर कर सकते हो, किसी डेट का बिल डिलीट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप गलती से किसी बिल को डिलीट करना चाहते हो, आप दूसरी डेट में पहुंच गए, वो बिल डिलीट हो जाए, तो आप इस तरीके से आपके डेटा फ्रीज कर सकते हो। डेटा फ्रीज करने के लिए आप फ्रीज इसमें 2 तरीके से हैं, 2 तरीके में से आप फुल भी कर सकते हो और चाहो तो आप पार्टिल भी कर सकते हो। इसमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको टिक मार्क करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, आइटम ओपनिंग बैलेंस, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये वाले तो आपको बिल्कुल वाई करने हैं। इसके बाद जो भी जिस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं आप उस तरह के ट्रांजेक्शन को वाई करके आप फाइनल डेट डाल सकते हो। अगर आपको किसी भी बिल में या किसी भी एंट्री में कोई चेंज करना है तो आप वन टाइम यहाँ पे आके इसको यन करके सेव कर लेना है। उस एंट्री को सही करने के बाद वापस से आके आपको लॉक करना है। इस तरीके से आप अपने डेटा लॉक कर सकते हो और किसी तरह के मिसमैच से बच सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स।